अर्दिल अजीज भारत रत्न से सम्मानित हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल परिवार के बीच में मनाया जा रहा है। इसमें तमाम राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर जिले के तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक प्रत्याशी, सभी संगठनों के द्वारा यहाँ पे आके उनकी जयंती में अपने अपने वक्तव्य और उनके आदर्श को आम जनों तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हो रही है। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो उन्होंने इस समाज को दिया, इस देश को दिया और इस बिहार को दिया, 1952 के बाद लगातार बिना हारे चुनाव जीतते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव उन्होंने अपने लिए नहीं जीता, उन्होंने समाज के लिए जीता। और उस समाज के लिए जीता जो दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए। और उनका पूरा जीवन इसी कार्य में गया। और उसके आदर्श को अगर आज देश में कोई आगे लेके बढ़ रहा है तो वो हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव और हमारे आदरणीय युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो आज के दिनों में भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अधूरे सपने को कैसे पूरा करना है। जबकि हमारी पार्टी, हमारी सरकार सत्ता में नहीं है, पिछले 20 साल से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, लेकिन फिर भी आज उन्हीं के आदर्शों पे हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज समाज में जो लड़ाई है, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, चाहे समाज में बेरोजगारी की लड़ाई हो, अशिक्षा की लड़ाई हो, अंधकार हटाने की लड़ाई हो, जाति की लड़ाई हो, तमाम ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ जो आज के दिनों में भी दिखती है, आज के दिनों में भी लोग शोषित और वंचित और आज के भी दिनों में लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनकी लड़ाई आज के दिनों में इनके आदर्शों पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी से लड़ रही है। आज तमाम लोग अपने अपने बातों को रख रहे हैं और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जयंती सिर्फ मना के, फोटो खिंचा के आम लोगों के बीच अपनी पहचान बढ़ाना नहीं है, बल्कि समाज में जो नए तबके के लोग, जो युवा वर्ग हैं, जिन्होंने पहले का बिहार नहीं देखा, जिनको लग नहीं रहा था कि हमारा अधिकार कहाँ पे है, उनको लग रहा है कि जो 20 साल के बच्चे हैं, जो 25 साल के बच्चे हैं, उनको लगता है कि अभी के समय में जो उनके साथ हो रहा है, उनके पूर्वज के बीच क्या हुआ था और कितना उन्होंने कष्ट झेला, जो आज उतना थोड़ा सा भी अधिकार उनको प्राप्त हुआ है। तो इस चीज को जन जन तक पहुंचाना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस तरह का कार्यक्रम ये चलेगा। आज तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी की अध्यक्षता में हम लोग सब इकट्ठे होके जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग प्रखंडों में भी अपने प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से इसकी संगोष्ठी का आयोजन कराएंगे और पखवाड़ा भी चलेगा। और 17 फरवरी को इसका समापन पटना में होना है। ये सारे 1 महीने का समय हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और उद्देश्य यही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को, जो शोषित, वंचित और दलित के बिहार के इकलौते ऐसे नेता थे जिनके नाव पे सवार होकर कई दल अभी सवारी करके सत्ता के शिखर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन असली उद्देश्य को भूल जाते हैं जब सत्ता प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, उनके आदर्शों को लगातार जमीन तक पहुंचाने का काम करेगा। ये जयंती का मुख्य उद्देश्य यही है और इसी के लिए हम लोगों ने आज इकट्ठे होकर बड़े जोश खरोश के साथ उनकी जयंती समारोह का आयोजन किया है। युवा बेरोजगार हैं, युवा शिक्षित भी हैं। युवा की बातों को आप देखेंगे, अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करें तो आप देख लीजिए स्कूल की क्या स्थिति है, कॉलेज की क्या स्थिति है, हॉस्टल की क्या स्थिति है। कहीं जर्जर भवन है,
कहीं लैब में केमिकल्स नहीं है, कहीं बुक्स नहीं है। अपने बलबूते पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जब पढ़ के तैयार हो रहे तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, पलायन हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। ये सारा चीज किन के लिए है? ये किन पर पड़ता है? 10% लोग जो अमीर लोग हैं उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। उन पर ना तो बेरोजगारी का असर पड़ता है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये 90% की आबादी जो आज भी वंचित है। जब आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बात किया कि भाई नॉन मैट्रिक वाले जो इंग्लिश में फेल कर जाते थे उन्होंने बोला कि विदाउट इंग्लिश भी मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो मैट्रिक काउंट किए जाएंगे। नाम ही हो गया कर्पूरी डिवीजन। और कई लोग ऐसे हैं आज के भी दिनों में, तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने इंग्लिश को फ्री किया। चोरी करके तो नहीं लोग पास किए, तो उस समय क्षमता था। उन्होंने देखा कि हमारे समाज में कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, किस चीज को ठीक करने से क्या होना है। उन्होंने भी शराबबंदी किया था 2.5 साल, सरकार ही गिरा दी गई। ऐसा नहीं है, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के उस नस को, उस चीजों को छुआ, उस पहलू को छुआ जो आज के दिनों में बहुत नेताओं की नजर वहां तक नहीं जाती। बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बेटियां असुरक्षित हैं, विधि व्यवस्था की समस्या हो, लॉ ऑर्डर की समस्या हो, अपराध की बात जब होती है तो हमारे बिहार में लगातार हम लोग देख रहे हैं अभी इस महीने में 4-5 घटना घटी है। मैं भी गया हुआ था मधेपुरा, और भी जगह न्यूज के माध्यम से घटती है। निश्चित रूप से बेटियों का सम्मान होना चाहिए, और बेटियों अगर सुरक्षित नहीं है हमारी देश की, हमारे बिहार की आधी आबादी अगर सुरक्षित नहीं है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और सरकार को ये चाहिए, और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में आम लोग सड़क पे आएंगे और अपनी आवाज को संवैधानिक तरीके से रखेंगे कि अब आपसे सत्ता अगर नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, और फिर वैसे लोगों को सत्ता में लाइए जो यहाँ पे बच्चियों और बेटियों की भी सुरक्षा करे और रोजगार भी उपलब्ध कराए, और शिक्षा व्यवस्था भी सुधार हो और स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधार हो। जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती पर हम आज यह संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं कि जिस तरह जननायक में सादगी था और उनसे प्रेरणा लेकर आज हमारे कार्यकर्ता जब चुनाव में जाते हैं तो लग्जरी गाड़ी खोजते हैं, लेकिन जननायक जिस समय थे तो एक ही जीप पे लटक लटक के सारे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए जाते थे, और एक कपड़ा को 7 दिन तक पहनते थे तब धोते थे। इतना विचारवान और सादगी वाले हमारे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। उनके सिद्धांत को अपने में पिरो करके हमको अपने क्षेत्र में जाकर गरीबों का, मजलूमों का काम करना है और बिहार की उन्नति और प्रगति के लिए काम करना है। आज बिहार में लगातार लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है। इनको जाकर गांव गरीबों में जाकर के इस बात को बताना है कि आपने जो अभी ठग करके आपका जो मत लिया, जो तंत्र के द्वारा मतों का चीरहरण हुआ, जिस तरह बिहार में ठगी करके तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार बनाया, और आज एक बिहार की बेटी जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए पटना जाती है और उसके साथ किस तरह पटना में घटना होती है, और बिहार के प्रशासन आज तक फेल है, उनका पता नहीं लगा सके हैं इनके साथ क्या घटना घटी और उसमें कौन दुराचारी थे, उनको पकड़ने में वो सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं इस आंदोलन को हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का पखवाड़ा मनाएंगे, और 17 तारीख को जो उनकी 17 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि पटना में होगा, तब तक लगातार हम लोग का कार्यक्रम गांव में, पंचायत, प्रखंड में चलता है। ठीक है। हमारे इन्हीं महापुरुष कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा हुआ। जब हमारे दलित के बच्चे पढ़ाई में पिछड़े हुए थे, हर विषय में पास होना जरूरी था, लेकिन हमारे दलित के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे अंग्रेजी में फेल हो जाते थे। जिन्होंने विदाउट इंग्लिश
कानून पास किया और हमारे गरीब दलितों के बच्चे अंग्रेजी में फेल होने के बाद भी मैट्रिक पास कर गए। और जब पास कर गए तो उन्होंने पीछे मुड़ना नहीं सीखा और आगे बढ़ते गए। आज इन्हीं का देन है कि आज हमारे दलितों के बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राजद के साथी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा है, उन्होंने हमेशा अपने पूरी जिंदगी में जो सबसे निचले तबके पर थे, जो बैक बेंचर लोग थे, जो अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग थे, चाहे वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उन्होंने उसकी लड़ाई को हमेशा लड़ने का काम किया है और उन्हीं के विचारधारा को, उन्हीं के लेगेसी को बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हम समय को देखते हुए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जननायक कर्पूरी बाबू को आज हम लोग श्रद्धांजलि देने यहाँ एकत्रित हुए। आंदोलनकारी थे। समस्तीपुर एक नीम जिला के पैदाइश उनके गरीब गुरबा में हुए। जब महात्मा गांधी 1942 में बॉम्बे में कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो बिहार से कर्पूरी जी को भी बुलाया। वो संघर्ष करते थे, वो अपने जीवन में दिखाते थे। उनको 1970 हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा 1971 में वो मुख्यमंत्री बने और उनका समयकाल 160 दिनों तक था। वो संघर्षशील थे, वो लड़ाकू थे। विदेश सम्मेलन में पहुंचे, लोगों पूरे हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि देख रहे थे कर्पूरी जी का कोट में धागा लगा हुआ है। उनके पास कोट नहीं था, पुराना कोट था, सिया हुआ था। आज के युग में हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर बनना पड़ेगा और कर्पूरी ठाकुर के पास एक खटारा जीप था और उस जीप का ड्राइवर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे और वो माथा में पगड़ी बांधते थे। कर्पूरी जी को अगर मीटिंग करना है बीरपुर में तो उसका ड्राइवर लालू यादव था। अगर उसे बंसी टिकर में करना है तो उसका ड्राइवर लालू यादव था। अगर सुल्तानगंज में करना है तो उसका ड्राइवर लालू यादव था। कोई भी मीटिंग हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये लालू यादव उसका ड्राइविंग करते थे। कर्पूरी जी बगल में बैठते थे और अंतिम सांस कर्पूरी जी लालू जी के गोद में छोड़ा है। और जयंती सभी मना रहे। नीतीश जी कहते हम मनावेंगे, भाजपा कहता हम मनावेंगे, मोदी जी कहते हम मनावेंगे। असली वारिस राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए पूरे बिहार में मैं चाहूंगा हम लोगों को एक अच्छे, हम तो चाहेंगे कि हमारा चेहरा भागलपुर में नहीं था। आपने नामनगर विधानसभा से लड़के एक चेहरा दिया है। मैं चाहूंगा चेहरा को हबीबपुर नहीं, अब सुल्तानगंज भी आइए, अब साकुड़ भी आइए, अब नामनगर भी आइए, अब भागलपुर भी आइए, अब कहलगांव भी आइए, अब पीरपैंती भी आइए, अब बीरपुर भी आइए और आप गोपालपुर भी जाइए। एक लोकसभा का चेहरा बनिए। आप पे वह काबिलियत है और कर्पूरी जयंती में यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हम लोगों को जेड जैसा दिलदार और जेड है समझौता काबिलियत। आज नहीं ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा दोस्ती 25 साल से, जब ये स्पोर्ट क्लब में थी, जब ये खेलने जाते थे, जब अकबर नगर में ये प्राइज बांटते थे तो मुझे भाषण देना पड़ता था। इसलिए हम लोगों का ना संगठन कमजोर है, ना हम लोगों का कार्यकर्ता कमजोर है, ना हम लोग का नेता कमजोर है, ना हम लोग का वोटर कमजोर है। सिर्फ कमजोर है तो ईवीएम पर नजर हम लोग का कमजोर है।